खत्ती पैमाने की अहमियत। अजीज़ तलबा, आज हम खत्ती पैमाने की अहमियत के बारे में समझाएंगे। अक्सर बुनियादी नक्शे को छोटा या बड़ा करना पड़ता है। देखिए कि नक्शे जो होते हैं उनको छोटा भी और बड़ा भी कर सकते हैं। इस वक्त नक्शे का पैमाना बदल जाता है। जब नक्शे को आप छोटा और बड़ा करते हैं तो नक्शे का पैमाना बदल जाता है। नक्शे को छोटा या बड़ा करने के कई तरीके हैं। इनमें से एक ये है कि असल नक्शे का फोटोग्राफ निकालकर इसे छोटा या बड़ा किया जा सकता है। जिस तरह हम फोटो निकालते हैं, अपने फ़ोटो को हम छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं। हम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो निकालते हैं, उससे छोटी फ़ोटो निकल गया तो डिजिटल में, तो इस तरह नक्शे को भी फ़ोटो निकालकर आप उसे छोटा और बड़ा कर सकते हैं। जैसे देखते हैं हम कि दुनिया का नक्शा जो एक पेज के ऊपर आ जाता है। इस तरीके से नक्शे के छोटा या बड़ा करने पर इन पर लिखे हुए अल्फाज या पैमाने के आदाद नक्शे की जसामत के लिहाज से नहीं बदलते। पैमाना जो है नक्शे का, जो चीज़ जहाँ पर है वो वहीं पर रहती है, उसको बदला नहीं जा सकता। इसके बरखिलाफ नक्शे पर अगर खत्ती पैमाना बना हुआ है, यानी नक्शे पर अगर खत्ती पैमाना बना हुआ है तो नक्शे की जसामत के लिहाज से खत्ती पैमाना भी बदलता है। खत्ती पैमाना जो वो नक्शे की जसामत के लिहाज से बदलता है, उसमें भी रद्दबदल होता है और बदले हुए नक्शे का पैमाना दुरुस्त रहता है। अददी और लफ्जी पैमानों की जसामत नए नक्शों में बदलने के बावजूद इनकी कीमतों में तब्दीली नहीं होती। आप अददी और लफ्जी पैमानों की जसामत को बदल भी देंगे तो नक्शों में बदलने के बावजूद उनकी कीमतों में कोई तब्दीली नहीं होती। इसलिए इटलस, दीवारी नक्शे वगैरह खत्ती पैमाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। जो हम दीवारों पर नक्शे लगाते हैं, जो छोटे नक्शे होते हैं, ये नक्शे खत्ती पैमाने की मिसाल है। इसकी वजाहत इस तरह है कि शक्ल में दी हुई यूनिवर्सिटी के अतराफ कई मकामात बताए गए हैं। देखिए जी, हमारे जो शक्ल दी हुई है वो एक यूनिवर्सिटी की शक्ल है, उसके अतराफ में कई मकामात जो है वो बताए गए हैं। उसमें मुजस्समे हैं, दाखिली दरवाजे तक का दरमियानी फासला है जो कि 5 किलोमीटर का है। इस फासले की पैमाइश कर सकते हैं और नक्शे का पैमाना तय कर सकते हैं। आप जो है फासले को नाप सकते हैं और नक्शा कैसा बनाना है इसका पैमाना जो है आप तय कर सकते हैं। अब देखिए बेटा कि हम के बड़े पैमाने और छोटे पैमाने के नक्शे। जिस नक्शे में ज़मीन के महदूद हिस्से ज़्यादा से ज़्यादा जगह घिरते हैं, इन्हें बड़े पैमाने के नक्शे कहते हैं। इसकी मिसाल है शहर, गांव, खेत वगैरह के नक्शे। देखो, शहर का नक्शा है, गांव का नक्शा है, खेत का नक्शा है। ये जो नक्शे हैं ये बड़े पैमाने के नक्शे हैं, क्योंकि ये जो है तो ज़मीन ये ज़्यादा जगह घेरते हैं। खेत बहुत बड़ा होता है, शहर भी बड़ा होता है। गांव का नक्शा निकालना है तो गांव का पूरा लेना पड़ता है। ये नक्शे बड़े पैमाने के नक्शे कहलाते हैं। और आमतौर पर 1:10,000 से कम पैमाने वाले नक्शे बड़े पैमाने वाले नक्शे कहलाते हैं। जिनकी निस्बत 1 से 10,000 है, ऐसे नक्शे बड़े पैमाने वाले नक्शे कहलाते हैं। अब देखिए कि रियाजी में जब हम दो कसरों का मुवाजना करते हैं, मैथमेटिक में जब हम दो कसरों का मुवाजना करते हैं तो जिस कसर के नस्बनुमा का अदद छोटा होता है, इस कसर की कीमत ज़्यादा होती है। नक्शे के पैमाने में कसर ना हो, इसमें तनासुब होता है। इसमें कसर नहीं होती बल्कि तनासुब होता है। इसलिए 1:10,000 इस अददी पैमाने को बड़ा पैमाना और 1:50,000 अददी पैमाने को छोटा कहते हैं। जिस पैमाने की निस्बत 10,000 वो उसको बड़ा पैमाना कहते हैं और जिस अददी पैमाने की निस्बत 5,000 उसको छोटा पैमाना कहते हैं। देखिए ये यूनिवर्सिटी की शक्ल दी हुई है। देखो, ये बाबू दाखिला यूनिवर्सिटी का, यहाँ पर हम यूनिवर्सिटी में एंटर हो, आप देखेंगे कि गेट के ऊपर जो एक तस्वीर बनी हुई है। ये मुजस्समा है जो यूनिवर्सिटी के अंदर बनाया गया है। यहाँ से जो है तो आपको हर जगह जाने के लिए एक मखसूस रास्ता, एक मखसूस ट्रैक दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर जो है लाइब्रेरी दी हुई है यूनिवर्सिटी की, और ये जो है मतलब ग्रंथालय, लाइब्रेरी को कहते हैं, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है। ये जो है तो यूनिवर्सिटी का मतलब जहाँ पर आरोग्य केंद्र, ये यूनिवर्सिटी का आरोग्य केंद्र है, ऑफिस है। ये यूनिवर्सिटी पर जो इमारतें दी हुई है, मतलब हर इमारत का जो है वो डिस्टेंस यूनिवर्सिटी के गेट पर से अलग अलग बताया गया है। यहाँ पर जो है तो यूनिवर्सिटी की इमारतें, तमाम इमारतें जो है वो आपको गेट पर से दिखाई दे रही हैं और यहाँ पर जाने के लिए अलग अलग रास्ते हैं। ये नक्शा है जो हमें बताता है
कि हमको किस सिमत जाना है, ये इमारत किस सिमत में, ये इमारत किस सिमत में है, ये इमारत किस सिमत में है। ये इमारतें जो है वो यूनिवर्सिटी में दाखिल होने के बाद जो है इमारतों की सिमत हमें मालूम करना ज़रूरी है। तलबा देखिए कि बड़े पैमाने और छोटे पैमाने के नक्शे, इनको जो है एक जदूल की शक्ल में यहाँ पर बताया गया है। देखिए हमने जदूल बनाया कि नक्शे के पैमाने, ज़मीन पर घिरा हुआ इलाका और दी हुई मालूमात और इसकी मिसालें दी हैं। देखिए आपके बड़ा पैमाना जो होता है उसका ज़मीन पर घिरा हुआ इलाका जो है वो कम होता है। नक्शा होता है बड़े पैमाने का, लेकिन ज़मीन पर घिरा हुआ इलाका कम होता है, इसकी तफसील ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पर गांव है तो गांव की तफसील देना पड़ेगी कि भाई गांव की ग्राम पंचायत कहाँ है, गांव में स्कूल कहाँ पर है, गांव में मस्जिद कहाँ पर है, गांव में तालाब कहाँ पर है। ये तमाम चीज़ें जो है गांव के नक्शे में दिखाई जाती हैं। आपको स्कूल का नक्शा नहीं है, स्कूल की मालूमात देना है कि भाई स्कूल कहाँ पर है, स्कूल की इमारत कैसी है, स्कूल गवर्नमेंट की है या प्राइवेट है, स्कूल में मतलब जो है तो स्कूल की जो अलग इमारत है कहाँ पर है और स्कूल में कितने तलबा हैं, कितने तालिबात हैं, ये तमाम मालूमात जो है स्कूल से मिलती है। आपका खेत कहाँ पर है, कितने बीघा ज़मीन है, कितनी ज़मीन है, कहाँ पर है, ये तमाम खाका बनाना पड़ता है। बाजू में कौन है, इधर कौन है, उधर कौन है, मतलब ये तमाम चीज़ें जो है ये खेत मालिकान को देना पड़ती है। तो ये इसमें तफसील बहुत ज़्यादा होती है। हालांकि इलाका जो ज़मीन पर गिरा हुआ कम होता है, लेकिन तफसील ज़्यादा होती है। और छोटा जो पैमाना है उसमें ज़मीन पर गिरा हुआ इलाका जो है कम होता है। जैसा आप देखेंगे कि भाई इसमें एटलस के नक्शे आते हैं, मुल्क आता है। आप एक मुल्क का नक्शा देखो, किसी भी एक दीवार के ऊपर, कागज़ के ऊपर आपको मुल्क का नक्शा मिलेगा। बर आज़म का नक्शा जो है वो भी एक पेज के ऊपर आ जाता है, दुनिया का नक्शा जो है वो भी एक पेज पर आ जाता है। तो ये जो नक्शे होते हैं ये हालांकि इनका पैमाना छोटा होता है, ज़मीन पर गिरा हुआ हिस्सा जो है बहुत कम होता है। एक पेज के ऊपर भी जो है आप बड़े से बड़ा नक्शा जो है बना कर सकते हैं। पूरी दुनिया को आप एक पेज के ऊपर ले सकते हैं। इसकी तफसील जो है वो भी कम होती है, क्योंकि हम देखेंगे ग्लोब वगैरह में दुनिया का नक्शा आता है, उसकी तफसील भी बहुत कम होती है। आप देखेंगे कि दीवार पर लगे हुए जो नक्शे होते हैं, एटलस के नक्शे, इनके ऊपर सिर्फ एक डायग्राम होती है और ये नक्शे हम दीवार पर लगाते हैं। इसके अंदर जो है मालूमात भी कम होती है। किसी भी मुल्क का नक्शा आप देखो, भारत का नक्शा देखो या किसी और मुल्क का नक्शा उठाकर देखो, एक पेज के ऊपर पूरे मुल्क का नक्शा आपको मिल जाता है। और इसके अलावा अगर कोई आप बर आज़म देखो तो उसका नक्शा भी आपको एक पेज के ऊपर, एक सफ़े के ऊपर मिल जाता है। तो ये हालांकि छोटे पैमाने के नक्शे होते हैं, लेकिन इनकी जो है तफसील बहुत कम होती है इनके अंदर। और दुनिया वगैरह के नक्शे देखें, हम ग्लोब देखें, दुनिया का नक्शा देखें, दुनिया का नक्शा जो है वो किताबों में आता है। हम देखते हैं कि एक पेज के ऊपर वो नक्शा बना हुआ है और उसको बच्चे देख रहे हैं। तो नक्शे के जो पैमाने होते हैं ये दो किस्म के होते हैं, एक बड़ा पैमाना, एक छोटा पैमाना होता है। और ये दोनों पैमाने जो है तो इनमें ज़्यादा और कम तफसील होती है और इनकी दोनों की मिसालें जो है वो यहाँ पर हमको दी हुई है। इस तरह जो है अब हमारा ये सबक जो है पैमाने की अहमियत, ये नक्शे के पैमाने जो है ये ख़त्म हो